महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस महाशिवरात्रि पर आपको साईं बाबा से जुड़ी हुई एक खास कहानी बताई जाए, जिसमें बाबा ने एक महान शिव भक्त को एक शिवलिंग तोहफे में दिया था और किस तरीके से वो शिवलिंग पाने के बाद वो जो शिव भक्त था और जो बाबा का भी भक्त था वो प्रसन्न हो गया। ये कहानी है मेघा की। मेघा साटे साहब के यहाँ पर एक नौकर था, एक व्यक्ति था जो काम करता था। शुरू में तो वो बाबा को एक मुस्लिम फ़कीर समझता था, जिसके बाद जब वो शिरडी आया और धीरे धीरे बाबा को जानने लगा तो बाबा को देखने का तरीका ही उसको बदल गया। उसको समझ में आया कि किसी भी धर्म से बाबा को जोड़कर देखना सही नहीं है। और मेघा एक शिव भक्त भी था। वो बाबा को शिव जी के रूप में पूजता था। वो अक्सर बेलपत्र और जो जल है वो बाबा के लिए लाया करता था। एक सुबह मेघा जो है वो अपने घर में सोया हुआ था शिरडी में ही। सुबह आधी नींद के होने के साथ साथ जब उसकी पलकें खुलती हैं तो वो देखता है अचानक से उसके घर में साईं बाबा उसके सामने खड़े हुए हैं। आधी नींद के होने की वजह से वो उठ नहीं पाता। बाबा उससे कहते हैं कि मेघा उठो और मेरे मस्तक पर त्रिपुंडकार में तिलक करो। ये कहकर बाबा उसके तरफ अक्षत यानी कि कुमकुम युक्त चावल जो होते हैं वो उसके तरफ फेंकते हैं। इतना ही होता है और बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। थोड़े समय बाद जब मेघा उठ के बैठता है तो वो ये सोचता है कि ये एक सपना था जिसमें बाबा ने उन्हें आदेश दिया कि वो त्रिपुंडकार में उन्हें तिलक करें। लेकिन मेघा जब आसपास देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहीं पर जो कुमकुम युक्त चावल है वहाँ पर पड़े हुए थे जैसा कि बाबा ने फेंके थे। अब वो हैरान हो जाता है। उसको ये एहसास होने लगता है कि सच में साईं बाबा उसके सामने आए थे। लेकिन ये कैसे संभव है जब उसके घर के खिड़की दरवाजे सब बंद थे और बाबा कैसे उसके पास आए। बाबा के पास वो द्वारका माई में जाता है। द्वारका माई में बाबा के दर्शन करके बाबा से कहता है कि देवा आप मेरे पास आए थे या वो स्वप्न था। तो बाबा बोलते हैं कि जो तुमने स्वप्न में देखा वो कोई मेरी इच्छा नहीं थी, वो मेरा आदेश था। ठीक वैसे ही करो, त्रिपुंडकार में मेरे मस्तक पर तिलक करो। ये सुनकर मेघा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो पूछता है कि बाबा अगर आप आए थे तो ये संभव कैसे है। मेरे घर के जो खिड़की दरवाजे हैं वो सब पूरी तरीके से बंद थे, तो आप घर के अंदर प्रवेश कैसे किया आपने। तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी खिड़की दरवाजे की ज़रूरत नहीं। जब जिस भक्त से मैं जैसे मिलना चाहूँ मैं वैसे मिल सकता हूँ। अब मेरे आदेश का पालन करो। मेघा अभी भी हैरान था। वो अपने घर जाता है और वो बाबा की तस्वीर रख के पूजा किया करता था। मेघा ने ठीक उसी तरीके से जैसे कि बाबा ने उसे आदेश दिया था त्रिपुंडकार में उस तस्वीर पर, बाबा की तस्वीर पर मस्तक पर वो तिलक कर देता है। थोड़ा समय बीत जाता है और उसी दिन द्वारका माई में एक पूना से रामदासी भक्त बाबा का दर्शन करने के लिए आता है। बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा को वो एक शिवलिंग तोहफे में देता है। बाबा जैसे उस शिवलिंग को अपने हाथों में उठाते हैं, द्वारका माई में ठीक उसी समय दोबारा मेघा वहां पर पहुंच जाता है। मेघा को देखकर बाबा उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लो, और ऐसा कह के शिवलिंग जो है वो मेघा के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं लो आ गए तुम्हारे भोले शंभू, अब दिल लगा के पूजा करो। मेघा जैसे ही वो शिवलिंग अपने हाथों में रखता है उसको ये देख के आश्चर्य होता है कि जिस तरीके से बाबा ने उसे त्रिपुंडकार में तिलक करने को कहा था ठीक उसी तरीके से उस शिवलिंग पर भी तिलक हुआ होता है, वो भी त्रिपुंडकार में। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। एक तो वो शिव भक्त था, दूसरा वो शिव जी को हर जगह देखता था, यहाँ तक कि बाबा में भी देखता था। और बाबा को वो स्वयं ऐसे पूजा करता था जैसे वो भोलेनाथ की पूजा कर रहा है। मीलों दूर जाकर गोदावरी का जल लेकर आना, बेलपत्र लेकर आना और अन्य पूजा सामग्री लेकर आना और बाबा को ठीक अर्पित करना। अब उस शिवलिंग को वो मुस्कुराते हुए मेघा, जैसे कि बाबा का ये एक आदेश था या बाबा का एक संकेत था उनके सपने में कि उनके पास भोले शंभू आने वाले हैं, उस शिवलिंग को वो लेकर जा रहा होता है। ठीक उसी समय काका साहब दीक्षित जो है अपने वाड़े के बाहर खड़े होते हैं और काका साहब दीक्षित मेघा को रोक कर पूछते हैं कि ये शिवलिंग कहाँ लेकर जा रहे हो। मेघा बताते हैं कि आज सुबह बाबा के लिए शिवलिंग आया था और बाबा ने मुझे ये सौंप दिया। काका साहब दीक्षित बताते हैं कि मैं आज सुबह ध्यान में बैठा था और ध्यान में ठीक यही शिवलिंग के दर्शन मुझे हुए। इसका अर्थ ये था कि बाबा ने दो लोगों को ये संकेत दिए थे, एक था मेघा, एक था काका साहब दीक्षित के एक शिवलिंग शिरडी में आने वाला है। और इस शिवलिंग को मेघा ने अपने पास रखा। देखिए मेघा बाबा का एक ऐसा भक्त था जो शिव भक्त तो था ही, लेकिन बाबा में भी वो शिव जी के दर्शन करता था, क्योंकि शिव शंकर जो है वो सिर्फ एक जगह पर विद्यमान नहीं है, वो हर एक वस्तु में है और हर एक उस चीज़ में है जिसको आप सोच सकते हैं, जिसको आप नहीं सोच सकते। ठीक इसी तरीके से बाबा से जो प्रेम था मेघा का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
19 जनवरी सन 1912 में जब मेघा ने अपनी आखिरी सांस ली, तब बाबा एक छोटे बच्चे की तरह रोए थे। और ये एक ऐसा भक्त था बाबा का जिसके लिए बाबा का जो प्रेम था वो बहुत बड़ा था। एक पैर पर खड़े होकर आरती करना बाबा की, और साथ ही में बाबा की सुबह शाम बाबा के सानिध्य में रहना मेघा का काम था। बहुत जल्दी 19 जनवरी 1912 को ही मेघा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। और जब आखिरी के 1-2 दिन जब मेघा जो है वो बाबा की पूजा करने नहीं आ पाया, तब बाबा ने कहा था कि वो मेरा सच्चा भक्त है और अब वो जल्दी अलविदा कह देगा। मेघा का जब आखिरी सांस ली तो बाबा भी फूट फूट कर रोए थे। और यही नहीं, मेघा के जो पूरा शरीर है, बाबा ने एक एक जॉइंट पर हाथ फेरा था और फूल रखे थे उसमें। मेघा के अंतिम यात्रा पर बाबा भी उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और बुरी तरह रोते हुए, एक जैसे छोटा बालक रो रहा हो, रोते हुए लेंडी बाग से द्वारकामाई आ गए थे। मेघा का अंतिम क्रिया में जितना भी खर्च आया था वो स्वयं बाबा ने दिया था। और यही नहीं, 12वें या 13वें पे जो ब्राह्मण भोज होता है उसमें भी बाबा ने पूरा खर्चा उठाया था इसका। बाबा ये कहते थे कि ये मेरा एक सच्चा भक्त था जो अभी चला गया। वैसे तो बाबा को सब ज्ञात था, लेकिन एक ईश्वर का अपने शिष्य या अपने भक्त के प्रति इस कदर विलाप करना ये दिखाता है कि बाबा का जो प्रेम था वो कितना ज़्यादा था, और उससे भी उसके ही बराबर जो मेघा का प्रेम था बाबा के लिए वो भी कितना ज़्यादा था। तो उम्मीद है आज महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आपको मेघा और बाबा और उस शिवलिंग के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा जो शिरडी आया था, मेघा के लिए आया था। और मैंने सोचा कि इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको इस कहानी के बारे में ज़रूर बताया जाए। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, वो जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।